हो रहे हैं और आज ये दिव्य स्वरूप पूरा भारतवर्ष देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय, और वो भावुकता शब्दातीत है। आप मोदी जी के बारे में काफी नैरेटिव बोलते रहे हैं जी। इस मंदिर को लेकर ना मोदी जी को आप किस तरह से देखते हैं? मैं निश्चित एक चीज अवश्य कहूंगा कि मोदी जी के कार्यकाल में यह मंदिर हुआ है। और कई वर्षों तक सीता जी के रूप थे जी। और तो यहाँ पर राम मंदिर पे आके किस तरह का माहौल ये देखकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि और जिस तरीके से अरेंजमेंट्स भी की है, इतनी परफेक्ट है। सब लाइजन ऑफिसर हर एक को मतलब एस्कॉर्ट से ऑर्गेनाइजेशन किया है गवर्नमेंट ने। और आज ये हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें ये दिखाया है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी है कि आज हम सब सनातनी हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। उत्साह तो बहुत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। न केवल मानव जाति में बल्कि समस्त जीव जंतुओं में उत्सव मन रहा है। पेड़ भी नाच रहे हैं, आप दंग हो जाएंगे। सामान्यतया फ्लाइटें डीले होती हैं, लेकिन आज का दिन देखिए आप, कुदरत ने बिफोर लाके ऐसे पलट दी। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है भगवान राम के अवतरण के लिए। मैं अपनी तो राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सीधा अयोध्या से राम मंदिर परिसर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा, वह अद्भुत समय, वह अलौकिक समय जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में पहुंच चुके हैं। इस बीच कुछ ही घंटों के अंदर, लगभग हम कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। 86 सेकंड का वह समय, वह मंगल समय जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वह संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 बजे तक अयोध्या में ही मौजूद रहेंगे। इस दौरान संबोधन भी करते हुए नजर आएंगे। मेहमान पहुंच चुके हैं। ये पूरा एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनू निगम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सोते ही मिल ही ना कोई संदेह।
प्राण जाए पर वचन ना जाए। कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। लेकिन जब हम एक बार जिक्र करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, 1990 में अगर चले तो घर परिवार उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया था। राम मंदिर के इस पूरे मूवमेंट के अंदर शामिल होने के लिए उन्होंने कारण दिया कि मैंने घर परिवार छोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए उनके जो गुरु थे, जो गोरक्ष पीठ के पहले पीठाधीश्वर थे और गुरु उनके दिग्विजयनाथ, उनका तो बहुत लंबा करियर रहा है एकदम। उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हुए, फिर उन्होंने वो लड़ाई जारी रखी। तो गोरक्ष पीठ का लगातार बहुत बड़ा इतिहास है राम मंदिर की लड़ाई लड़ने का। तो उनका इसी तरीके से उनका एक ये भी उनका इतिहास है पूरी की पूरी पीठ का। और आदित्यनाथ जी का भी इतिहास है कि वो लगातार इस चीज़ में लड़ाई लड़ते रहें। और उनसे पहले उनके जो गुरु पितामह गुरु थे वो भी बहुत लंबी लड़ाई लड़े। तो ये भारत का ना, पूरे भारत का इतिहास है। देखिए जब मीर बाकी ने 1528 में मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई, उसके बाद ही पूरे भारत ने लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि उसको कई बार स्थापित करने की कोशिश नहीं हुई। निहंगों का, सिखों का बहुत बड़ा इतिहास है कि उन्होंने वहाँ चबूतरा स्थापित किया, निहंग सिखों ने। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हिंदू धर्म ने लड़ाई लड़ी थी। जो भी हिंदू धर्म से और भी जो संगठन जो धर्म निकले, उनके लोगों ने भी लड़ाई लड़ी। जैसे मैं निहंग सिखों की बात की, निहंगों ने वहाँ चबूतरा बनाया और उसके बाद फिर ये विवाद और ज़्यादा लोगों की नज़रों में आया। फिर लगातार लोगों ने देखिए कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। अच्छा, जो भी इन्वेडर थे वो नॉर्थ से आते थे, खैबर पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान से इंटर होते थे, तब तो हिंदुस्तान होता था। और उसके बाद देखिए को आपको पुराने मंदिर मिलेंगे ही नहीं पूरे नॉर्थ भारत में, जबकि दक्षिण भारत में आपको बहुत पुरानी मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत पुराना स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा मंदिरों का। तो मंदिर गए कहाँ, जबकि जहाँ की बहुत बड़ी आबादी हिंदू है, ज़्यादा आबादी हिंदू है, तो वो मंदिर कहाँ गए जो पुराने थे। देखिए उनको सबको तहस नहस किया इन्वेडरों ने सोचा कि अगर जो आप मंदिरों को तोड़ देंगे, क्योंकि मंदिर चेतना स्थल थे, चेतना देते थे समाज को, जागरूकता देते थे समाज को, कि अगर जो उनको तोड़ दिया जाता है तो फिर एक तरीके से आप समाज को तहस नहस कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं लोगों से, क्योंकि जो चेतना थी वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी देने लग गए लोग। ऐसा देखिए कृष्ण जन्मभूमि तोड़ी गई, कृष्ण जन्मभूमि अब बाद में मंदिर बना था, जब बिड़ला इन्होंने बाद में जब आज़ादी के बाद इस मंदिर को बनाया गया, फिर ऐसे ही विश्वनाथ को तोड़ा गया। तो जो बड़ी बड़ी पीठ थी, जो बड़े बड़े मंदिर थे, जो एकदम ये माने जाते थे कि ये स्तंभ है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के, उन पे प्रहार किया गया। छोटे मंदिरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो गांव या छोटे शहरों में थे उनको तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर थे, जहां बिल्कुल जो स्तंभ थे, उन स्तंभों को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन ये हिंदू समाज की जागरूकता मान लीजिए, सनातन की जागरूकता मान लीजिए, सनातन की शक्ति मान लीजिए। जिक्र किया इन्वेडर्स का, मुझे लगता है आक्रांताओं के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो सर बेहद जरूरी है ये जानना कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी उस वक्त ही शुरू हो चुकी थी कि आप कल्कि अवतार का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम बात करें शाही जामा मस्जिद की, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उस मंदिर को तोड़ा गया। कल्कि अवतार जो भी हुआ भी नहीं, कलयुग में होना था। आपने पहले से ही सनातन को खत्म करने के लिए एक पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो चलाई गई बाबर द्वारा। देखिए ये एक तरीके से आप समाज की, कोई भी इन्वेडर हो वो समाज की चेतना को तोड़ने की कोशिश करता है। जिस समाज की चेतना टूट गई उसको फिर गुलाम बनाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे देखिए कितनी सारी सभ्यताएं थी, बेबीलोन थी, मेसोपोटामिया थी, फारस थी, कहाँ गए इनके लोग हैं आजकल? कहीं नहीं है। पारसी कितने बचे हैं दुनिया में? पारसी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता कहाँ गई? क्योंकि उन्होंने, जो भी इन्वेडर थे, उन्होंने उनकी सभ्यताओं के चेतना केंद्रों को नष्ट करने की कोशिश की, इसीलिए सभ्यताओं के चेतना केंद्र नष्ट हो गए। तो सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारत में ऐसा हुआ नहीं। भारत में देखिए, भारत की सभ्यता जिंदी है, सदियों से जिंदी है, कितने हजारों सालों से जिंदी और आगे भी जिंदी रहेगी। और यहाँ के लोगों ने उस चीज को समझ लिया और परख लिया है कि कैसे सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखा जाता है, और सभ्यता और संस्कृति कैसे किसी राष्ट्र का प्राण हो सकती है। वो भारत ने दिखाया है पूरी दुनिया को। देखिए बहुत सारी सभ्यताएं थी, वो अलग अलग लोगों ने इन्वेड की और खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता एकमात्र सभ्यता है। वैदिक सभ्यता मान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए, या लोथल, कालीबंगा, कोई भी कह लीजिए उसको आप, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक जिंदा है। और देखिए वो पहले भी बहुमूर्ति पूजक थी, कि मूर्ति पूजक थी। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी और बाद में भी मूर्ति पूजा आज तक भारत में हो रही है। और जबकि बहुत सारे लोग या बहुत धर्मों के लोगों ने ये सपना देखा कि भारत में जो भी मूर्ति पूजा उसको खत्म कर दिया जाए,
अलग धर्म के लोगों ने, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। तो ये भारत की एक आस्था है, लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है कि वो मूर्ति में भगवान देखते हैं और भगवान के तरीके से ही उसकी पूजा करते हैं। ये जो विश्वास है ना, इस विश्वास को कोई नहीं डिगा सकता है। जिस दिन ये विश्वास डिग गया उस दिन सोच लिए भारतीय सभ्यता खत्म हो जाएगी। शैलजा जी, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए कुछ पंक्तियां अगर आप पेश कर पाए तो। तुम ही, जी शुक्रिया। तुम ही हो मेरे अरमान श्री राम जी, तुम ही हो मेरे प्राण श्री राम जी, तेरा नाम जपू सुबह शाम में राम जी, नेह चरण कमल से लगाऊं मैं श्री राम जी। अब अभी आ भी जाओ राम तुम मेरे, दर्शन का सुख मैं पाऊँ मेरे राम जी। अब आ भी जाओ मेरे श्री राम जी, दर्शन का सुख मैं पाऊँ श्री राम जी। तुम ही हो मेरे अभिमान श्री राम जी, तुम ही हो मेरे प्राण श्री राम जी। तुम थाम लो मेरा हाथ भले छूटे सबका साथ, तुम थाम लो मेरा हाथ भले छूटे सबका साथ। जब जाऊँ मैं इस धरती पे तुम न छोड़ना मेरा हाथ, जब जाऊँ इस धरती से मैं तुम छोड़ना ना मेरा हाथ। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी आपको सीधे दिखा रहे हैं और लगातार हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।